हिंदी की डिजिटल पाठशाला में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं फीचर लेखन का। आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 अंक का आएगा ये व्यावहारिक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो तीसरी पाठ्य पुस्तक है आपके उसमें से। तो इसमें फीचर लेखन देखिए, इसका उत्तर देखिए। किसी भी सामाजिक घटना की रोचक और मनोरंजक व्याख्या फीचर कहलाती है। फिर फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? तो देखिए इसका प्रारंभ, फीचर का आरंभ आकर्षक, कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे होता है? तो आलेख में किसी विषय का वर्णन संक्षिप्त और सारगर्भित होता है। फिर देखिए फीचर शब्द कैसे बना है। तो जो फीचर शब्द है वो लैटिन भाषा के फ्यूचुरा से बना है। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रकार 4 प्रकार है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा समाचार परक, तीसरा चित्र परक और चौथा है यात्रा परक। अगला प्रश्न है, आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग प्रयुक्त होते हैं? तो आलेख में मुख्य रूप से 2 अंग प्रयुक्त होते हैं। आलेख और फीचर में एक अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर की दृष्टि से देखें तो आलेख का संबंध किससे है? आलेख का संबंध मस्तिष्क से है और फीचर का संबंध दिल से या हृदय से है। पत्रकारिता की आधुनिक विधा कौन सी है? तो फीचर जो है वो पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। फिर प्रश्न आता है कि आलेख किसका छोटा रूप है? तो आलेख निबंध का छोटा रूप है। निबंध के छोटे रूप को आलेख कहा जाता है। फिर है फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फीचर किसी विषय को विस्तार से प्रस्तुत करता है, लेकिन समाचार विषय को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है, यानी संक्षिप्त रूप में उसको लिखना होता है। तो वो है हमारा समाचार में तथ्यपरक और जैसा घटित हुआ वैसा दिखाया जाता है, जबकि फीचर में उसे मनोरंजक बनाया जाता है। फिर हमारी जो पाठ्यपुस्तक है 12 नंबर की, जिसका नाम है वेतान, ये वेतान हमारी 12 नंबर की पाठ्यपुस्तक है। उसमें से 6 प्रश्न लगातार आएंगे, 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न 6 नंबर का आएगा। तो सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किससे कहा गया है? इस कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को माना जा सकता है। किशनदा को कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो देखिए उनकी छवि कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशनदा की छवि को कभी नहीं भुला सके। फिर अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के विवाह कौन सी वर्षगांठ थी? तो वो है 25वीं वर्षगांठ, और इसीलिए इसे नाम, इस कहानी का नाम भी सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर वेडिंग नाम दिया गया ऐसा वेडिंग। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी के साथ क्या चाहते थे? तो उनका देखिए, यशोधर बाबू अपने बच्चे और पत्नी के साथ परंपराओं का पालन करना चाहते थे। तो यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? देखिए यशोधर बाबू अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, उनसे सभी बात से राय ले तथा बच्चे अपना वेतन उनको दे। इसी प्रकार से जो हमारा प्रश्न है छठा, देखिए लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलाता था? कोलू चलाने का कारण देखिए क्या है, कारण इसमें स्पष्ट दिया हुआ। लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलाता था? लेखक का दादा जल्दी कोलू इसलिए चलाता, अधिक पैसों के लिए कोलू चलाता था। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन आए? तो देखिए तो परिवर्तन है ये, लेखक की दोस्ती होने के बाद वसंत पाटिल से हो गई तो गणित में होशियार हो गया। अब दोनों मिलकर कक्षा में अन्य बालकों को सवाल जांचने लगे। कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है? देखिए कहानी का अर्थ, शीर्षक है जूझ, और जूझ का अर्थ होता है संघर्ष या जूझना। लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा थी? तो लेखक के मन में कवियों के प्रति धारणा थी कि कवि भी हमारी तरह हाड़ मांस के और लोभ मोह का मनुष्य होता है। उसे लेखक के मन में ये बात बैठ गई कि
वह भी कवि बन सकता है। अगला प्रश्न, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा का है? जूझ उपन्यास मराठी भाषा का है। देखिए, हम इन छोटे प्रश्नों का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में विधान पाठ्य पुस्तक में से आएंगे और वो इसी प्रकार से एक शब्द अथवा एक पंक्ति के होंगे। फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस शहर से की गई है? उत्तर देखिए, चंडीगढ़ शहर से की गई है। पूरा सुव्यवस्थित था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों के क्या अंतर है? तो ईंटों की बात करें तो कच्ची पक्की थी। देखिए, पहली बात कि मोहनजोदड़ो में जो ईंटें बनी हुई थी, प्रयुक्त ईंटें थी, वो थी पक्की, जबकि हड़प्पा में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश में हुई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में हुई। याद रखिए। अब इतिहास की पुस्तक में और भी अन्य नाम होंगे, लेकिन जो यहाँ आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया वही लिखना है। वो नाम है जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। दुनिया का 2 सबसे पुराने और नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं? तो देखिए, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं। फिर एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और असादायिनी मानती है? तो प्रकृति को, वो है नेचर को शांतिदायिनी और असादायिनी मानती है। एन फ्रैंक का डायरी किस तारीख को लिखी? तो एन फ्रैंक की डायरी 8 जुलाई 1942 को उसने लिखना शुरू की थी। ये उसकी प्रारंभिक तिथि है। फिर देखिए, डायरी के पन्ने का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? देखिए, भाषा और दोनों बातें देख लेते हैं। भाषा थी डच भाषा, प्रकाशन 1947 में, और फिर 1952 में हुआ अंग्रेजी भाषा में और नाम था द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 प्रकाशन हुआ। फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रैंक परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता, 13 वर्षीय एन फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट। एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित किया? तो देखिए, एन फ्रैंक ने किट्टी नामक गुड़िया को, जो कि एन फ्रैंक की उन अच्छे दिनों के जन्मदिन में उपहार मिली थी, उसे संबोधित किया। फिर प्रश्न है, फ्रैंक परिवार में किन सदस्यों को नाजियों की नस्लवादी आग में आहुति देनी पड़ी? तो एक तो खुद एन फ्रैंक थी, उसकी बड़ी बहन मार्गरेट थी और उसकी माँ को आहुति देनी पड़ी थी। केवल उसके पिता ही बच पाए थे उसमें से। तो ये वो छोटे और लघु प्रश्न हैं जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उससे पहले जो हमने चर्चा की 2 प्रश्न 1-1 नंबर वाले, वो अभिव्यक्ति माध्यम के भी देखे थे हमने। इसका आप दोहरान करें। धन्यवाद।